हेलो। सो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि आप PostgreSQL में कैसे टेबल बना सकते डेटाबेस बना सकते हो, टेबल बना सकते हो और उसके कॉलम में डेटा एंटर कर सकते हो और उसे चेक भी कर सकते हो या फिर से डिलीट भी कर सकते हो। ये भी मैं आपको बताऊंगा आज। तो हमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो हमारा सिंगल है। डेटाबेस देखने के लिए आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक ही डेटाबेस है जिसका नाम है पोस्टग्रेस। ओके, तो ये डेटाबेस हमें यूज़ नहीं करना है। लेट्स से मुझे एक अलग से ही डेटाबेस मुझे बनाना है अपना खुद का। सो मैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस कर लूँगा। इसको आप स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर कुछ में भी लिख सकते हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। जो डेटाबेस का नाम दोगे वो भी कैसे भी दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ सकता है। पर अलग अलग लगे, मैं इसके लिए क्या कहते हैं इसे स्मॉल लेटर में दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं PostgreSQL का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ये सेमीकोलन लगाना इसमें ज़रूरी नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो भी ये चलेगा। तो मैं इसे हटा के ही दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी 1 आ रहा है। तो जो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है वो मुझे देखने के लिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हो ये जो है ये मैंने डेटाबेस स्कूल का बनाया था, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे टेबल बनानी है। सो टेबल बनानी है तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं जो हूँ तो मैं PostgreSQL की ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे हूँ। सो मुझे यहाँ पे इसका नहीं यूज़ करना है। मुझे अपने मैंने जो अपना खुद का बनाया है डेटाबेस, मुझे इसका यूज़ करना है, इसी में टेबल बनानी है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले तो इससे यहाँ से जाके रन कर दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। आई डोंट वांट टू सेव एनी चेंजेस। ओके, अब मैं यहाँ पे स्कूल के पोस्ट स्कूल के कंपाइलर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं अब टेबल क्रिएट करके बताता हूँ। टेबल क्रिएट करने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप कैपिटल लेटर में लिख के मैंने बताया था। अब मैं यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में लिख के बता देता हूँ। क्रिएट टेबल करता हूँ मैं यहाँ पे, और टेबल का नाम मुझे देना है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के बाद में मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी पास कर देता हूँ, क्योंकि इन कॉलम वगैरह बाद में बनाने से अच्छा है कि मैं अभी बना देता हूँ, मुझे बनाना तो पड़ेगा ही। तो मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा। स्टूडेंट्स का एक नेम होता है, नेम को मैं वेर कैर से डिफाइन कर सकता हूँ। वेर कैर क्या होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। वेर कैर की मैं लेंथ ले सकता हूँ। वेर कैर की लेंथ लेना वैसे इतना जरूरी नहीं है, बट मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे इसकी लेंथ में कर देता हूँ 20 वर्ड, यानी कि यहाँ पे हम 20 कैरेक्टर या 20 लेटर हम ले सकते हैं। और इसमें ये चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी हो, कि हर कोई अपना नाम भरे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट नल, यानी कि ये खाली नहीं रहना चाहिए। और अगर नॉट नल की जगह पे आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको नॉट नल यानी मैंडेटरी कोई चीज़ नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसे डिफॉल्ट में सेट कर सकते हो। बट मैं अभी नॉट नल यूज़ कर रहा हूँ। सो एक बार मैंने जैसे नेम में मैंने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। सो नेम में सारी डिफाइन करने के बाद में मैं अगली चीज़ बनाऊंगा जिसका नाम होगा एज। सो एज बनाऊंगा मैं। एज को भी मैं स्मॉल नहीं कर देता हूँ। एज बनाने के लिए एज में किस में लूँगा, इंट में लूँगा। सो आपका जो इंट होता है उसमें आपको कोई भी लेंथ नहीं देनी होती है। इंट की खुद की एक अलग लेंथ होती है। तो आप इंट में कोई लेंथ डिफाइन नहीं करोगे तो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर आप इसमें लेंथ डिफाइन कर देते हो, जैसे कि मैंने वैरचर में किया था, तो ये आपको एरर देगा। बट अगर आप इसमें कोई लेंथ डिफाइन नहीं करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आने वाला है। तो इंट भी मैं चाहता हूँ कि नॉट नल ही रहे। तो यानी कि सब जो अपने एज है वो इंटर करे। तो नॉट नल पे मैं क्लिक करता हूँ, नॉट नल में यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं बढ़ता हूँ अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ होने वाली है रिजल्ट की डेट। तो रिजल्ट की डेट के लिए डेट ऑलरेडी एक कीवर्ड है, तो मैं रिजल्ट ऑलरेडी कीवर्ड है तो मैं यहाँ पे इसे रिजल्ट लिख लेता हूँ, खाली रिजल्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे विदाउट स्पेस दिए यहाँ पे इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, रिजल्ट डेट पे भी क्लिक कर सकता हूँ, रिजल्ट डेट भी बना सकता हूँ इसको। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको रिजल्ट डेट बनाना, क्योंकि छोटा नाम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसे रिजल्ट पे सेट कर देता हूँ। रिजल्ट पे सेट करने के बाद में यहाँ पे मैं डेट लगाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे डेट सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे डेट कर देता हूँ। डेट के और भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो आपको मैं एक अगली वीडियो में बता दूंगा। बट फिलहाल आप इतना जान लो कि ये डेट होता है। डेट में भी आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो। आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो, जैसा डेट रहता है उसको वैसा का वैसा रहने दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये डेट खाली छोड़े। सो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन सब मामलों में। सो मैं नहीं चाहता कि कोई भी खाली छोड़े, इसलिए मैं यहाँ पे नॉट नल लगा देता हूँ। नॉट नल लगाने के बाद में मैं यहाँ पे एक और चीज़ बनाता हूँ जिसको बोलते हैं ग्रेड्स। ग्रेड्स और ग्रेड्स को मैं डिफाइन करता हूँ कैरेक्टर में। वैकेर और कैरेक्टर सेम ही चीज़ होती है, बट उसका थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वो मैं आपको अगली इसमें बता दूंगा। और जो कैरेक्टर है वो मैं 2 की लेंथ डिफाइन करता हूँ, क्योंकि जो भी कोई भी ग्रेड पाएगा वो या तो ए प्लस पाएगा, ए पाएगा, बी पाएगा, बी प्लस पाएगा, सी पाएगा। सो ऐसा है। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी है। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, और ये मैं इतना रन करूँगा। आई होप कोई एरर ना आए। ओके, कोई एरर नहीं आया है। क्रिएट टेबल सक्सेसफुली हमने अपनी टेबल क्रिएट कर दी है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद में हम इसे इंसर्ट भी करना पड़ेगा। सो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक और कोड लिखेंगे, जैसे कि इंसर्ट इनटू यानी मुझे जिसमें इंटर करवाना है उसको मैं लिखता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अपने टेबल का नाम स्मॉल लेटर में बनाया है, ये सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में थी, तो यहाँ पे जो आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो भी स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में मैं एंटर करवाने वाला हूँ, तो क्या क्या मुझे लिखना है यहाँ पे, मुझे नेम लिखनी है, मुझे एज लिखनी है मुझे रिजल्ट लिखना है, और मुझे उनके ग्रेड्स लिखने हैं। मुझे उनके ग्रेड्स लिखने हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लिखनी है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे पास करूँगा वैल्यूज़। वैल्यूज़ को भी मैं कैपिटल में ही कर लेता हूँ। वैल्यूज़ मेरी पाइथन लिखते लिखते आदत हो गई है स्मॉल में लिखने की। वैल्यूज़ मैंने लिख दिया है। वैल्यूज़ लिखने के बाद मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दे दूंगा, जो कि होगी आपकी। जैसे स्टूडेंट नेम के लिए मैंने नेम लिखा था, तो मैं यहाँ पे अपना ही नाम सबसे पहले देता हूँ, क्योंकि मैं ही बना रहा हूँ तो थोड़ा तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना।
प्रशांत मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया है, इसे आप इसके अंदर कर सकते हो, इसके अंदर ही रहना चाहिए। एंड छोड़ के जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी इसके अंदर आएंगी। अगली चीज़ एंड में ही है जो कि है एज, मेरी एज 22 साल मैंने लिख दी। अब यहाँ पे अगली चीज़ आएगी आपका रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो डेट है। सो इवन दो वो नंबर में हम लिखने वाले हैं, लेकिन हमें उसे इसके अंदर में ही लिखना पड़ेगा। जो डेट है उसमें सबसे पहले तो आपका ईयर आता है, उसका फॉर्मेट ही यही है। सबसे पहले आपका ईयर आएगा, ये एरर सॉरी आपका ईयर आएगा। ईयर आने के बाद में आप इसमें अपना मंथ लिखोगे, यानी कि 5वां मंथ चल रहा है अभी। उसके बाद में आप लिखोगे आज की डेट, आज की डेट 14 है तो मैंने 14 लिख दिया। उसके बाद में आप कॉमा करके यहाँ पे ग्रेड दोगे। तो क्योंकि मैं खुद ही कोड कर रहा हूँ तो मैं अपने आपको कुछ भी ग्रेड दे सकता हूँ, तो मैं खुद को कुछ भी ग्रेड दे सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे A+ दूंगा। और A+ देने के बाद में मैं यहाँ पे मल्टीपल मैं क्रिएट कर सकता हूँ वैल्यूज़, जो है मैं मल्टीपल वैल्यूज़ क्रिएट कर सकता हूँ। तो मल्टीपल वैल्यूज़ क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं, जैसा मैंने ऊपर किया है वैसे ही मैं नीचे करूँगा। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे ही मैं नीचे करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं दे देता हूँ बॉब, और बॉब की एज है 21, बॉब की एज 21 है। और बॉब का मैं यहाँ पे डेट सेव ही कर देता हूँ, कौन बार बार कॉपी करेगा इसको। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया इसे। ये पेस्ट करने के बाद में इसे ग्रेड कितने मिले हैं, सो इसे ग्रेड मिले हैं, इसको मैं B+ ही दूंगा। मैं कंपटीशन पसंद नहीं करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ B ही देता हूँ, B+ भी क्यों दूँ। और B+ देने के बाद मैं एक और आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट होगी जिसको कि मैं टैब दबा के बराबर कर लूँगा। इसका नाम होगा इसका नाम मिस्टर कर देता है। इसका नाम मिस्टर को मैंने यहाँ पे मिस्टर का नाम लिख दिया। मिस्टर को कितने मिलेंगे ये मैं डिसाइड करूँगा अभी। मिस्टर को मैं मिस्टर की जो एज है वो है 18 साल, और मिस्टर का जो डेट होगा रिजल्ट का वो भी होगा 2024/05 और 14। ये मिस्टर की रिजल्ट की डेट है, यानी सबका डेट सेम डेट को ही सबका रिजल्ट सेम डेट को ही आ रहा है। और मैं मिस्टर को दूंगा A, यानी कि एक A मैंने दे दिया मिस्टर को। अब उसके बाद मैं यहाँ से इंसर्ट इन्फॉर्मेशन करके मैं इसे क्रिएट कर दूंगा। सो क्रिएट करने के लिए अगर मैं ये पूरा रन करूँगा जो कि है, तो यहाँ पे मुझे एक एरर थ्रो कर देगा। बट अगर मैं इसे एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि ये जो टेबल है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सो मैं एक बार एरर आपको दिखाई देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया एरर, जो कि कह रहा है कि एरर रिलेशन स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि हमने जो स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनाई थी वो हमने ऑलरेडी बना दी है। सो हम उसे दोबारा नहीं बना सकते, यही एरर आ रहा है यहाँ पे। और इसलिए मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा जो कि मुझे कोड रन कराना है, और उसमें रन करा दूँगा। इंसर्ट सक्सेसफुल हो गया है। इंसर्ट सक्सेसफुल होने के बाद में अभी आपको देखना है कि आपने टेबल जो बनाई है वो कहाँ बनाया, डाटा कैसे बनाया। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी। स्टूडेंट नाम के अंदर में स्टूडेंट नाम के अंदर में जो कॉलम है वो कॉलम नेम है, ये है रिजल्ट और ग्रेड, जो कि आपने यहाँ पे दिया हुआ था। टेबल में नेम होना चाहिए, एज होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, ग्रेड होना चाहिए। और उसके बाद में आपने यहाँ पे इंसर्ट इन्फॉर्मेशन की थी। सो इंसर्ट इन्फॉर्मेशन में भी आप सोच रहे होगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो कैसे देखोगे। वो देखने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्ट फ्रॉम, इसका जो नाम है स्टूडेंट्स, और मैं इतना सेलेक्ट करके इसे रन कर देता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ चुका है जो भी मैंने दिया था। प्रशांत A+ पे है, बॉब और मिस्टर A पे है। ये हो गया आपका। और इसके बाद में आपकी जो बाकी की चीज़ें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस करो।